का स्वागत है। मैं जीतूंगा दोस्तों आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो काफी ही महत्वपूर्ण है और काफी ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर पढ़ना है दोस्तों तो यूपीएससी का मेरा जो चैप्टर का नाम है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आइए हम देखते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता क्या है। दोस्तों हमारे भारत में भारत में सबसे ऊंचा पद इस पद का दर्जा दिया गया है, यानी गवर्नमेंट जो नौकरी होते हैं दोस्तों, जिसे हम गवर्नमेंट सर्विस बोलते हैं, गवर्नमेंट नौकरी बोलते हैं, सरकारी नौकरी बोलते हैं दोस्तों। ये हमारे भारत में सबसे ऊंचा पद इसकी दिया गया है। पता नहीं हमारे भारत में लाखों लाख भाइयों और बहनों जो है यूपीएससी की तैयारी आज कर रहे हैं और कितना कर चुके हैं और कितने हमारे भाइयों ने बन चुके हैं। दोस्तों इनमें एक और बात बता दूं कि आईएएस की तैयारी करने वाले वह बंदे होते हैं जिसके दिल में वो शांति हो, क्योंकि आईपीएस आईएएस बनने के लिए सबसे पहले उसे चाहिए तो क्या चाहिए, समय चाहिए। अगर जिसके पास समय है वो आईएएस बन सकते हैं, जिसके पास समय नहीं है वो आईएएस नहीं बन सकते हैं। अब कारण इसकी है, क्योंकि कारण यह है दोस्तों, एक आईएएस बनने के लिए आपको कम से कम आपको 30 प्लस तो हो ही जाएगा एज, मिनिमम या मैक्सिमम मान लो 30 तो प्लस हो ही जाएंगे। लेकिन गांव में क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या करते हैं, उनके जो फैमिली होते हैं वो क्या करते हैं, बेटा तुम्हारी उम्र कितना हो गई, 30 साल हो गए, अब छोड़ो पढ़ाई हो गए, पढ़ाई नहीं अब होगा, आओ शादी कर देते हैं और अपना घर बसाओ और बात होगा कि मेरी जो जिंदगी की कोई ठिकाना नहीं है। गांव में ऐसे लोग फैमिली लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जिन भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि जो आईएएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो हम प्यार में मुंह छोड़ दीजिए। अगर रियली में आईएएस बनना है, अगर आईएएस के पद पे जाना है, तो अगर आपके अंदर जुनून है कि मैं आईएएस बनूंगा, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार कि अगर आप लोग को घर से और इसकी मुंह से जो हटना पड़ेगा तब जाकर के आप आईएएस बनोगे। दोस्तों दूसरी बात, एक और बात बता दूं कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको फ्रेंडशिप नहीं करना पड़ेगा, यानी दोस्ती होता है। दोस्ती अब ऐसा नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो एक ग्रुप बना लिए वैसा दोस्ती। दोस्तों दोस्ती होता है जो दोस्ती में ही दो तरह का होता है, तो दोस्त होता है, तो दोस्त होता है। तो दोस्त बनाए बल्कि दोस्त मत बनाए, क्योंकि दोस्त वह होते हैं जो आपके पढ़ाई लेवल से आपकी जो पटरी चल रही है गाड़ी, उस पटरी से उतारने के क्रम में वह कार्य करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, ऐसा दोस्त मत बनाए जो आपके अच्छा खासा लगे कि हाँ मुझे इससे कोई फायदेमंद हो रहा है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड उससे कुछ टॉपिक मिल रही है, कुछ आपसे फायदे हो रहे हैं, तब उससे क्या कीजिए, उनके साथ रहिए, वरना मत रहिए। कोई बात नहीं दोस्तों, कुछ दिन के लिए बुरा मान जाएगा, उससे डायरेक्ट बोल दीजिए कि दोस्त कुछ दिन के लिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, 2 साल 1 साल 1.5 साल जो भी है आप डायरेक्ट बोल दीजिए, ताकि वह ज्यादा बुरा ना मानेगा। और उतना बुरा अगर नहीं माने, थोड़ा मान भी ले तो कोई बात नहीं है, कि जब आप बन जाओगे अपने पद दोस्तों तो आराम से वो खुद आ जाएंगे चल करके कि हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं देखो तुम इतना आगे निकल गए, मैं कहाँ रह गया। तो उस समय उसको याद आएगा कि उस समय क्या चलता है, उसको अंतर पता चला कि हाँ एक दोस्त को सिखाने से अगर मैं नहीं किया तो मैं कहाँ रह गया, जो दोस्तों मेरा पीछा छोड़ दिया देखो कितनी आगे चले गए। ठीक है, तो दोस्तों कोई बात नहीं, घबराए मत, क्योंकि अगर मैं आपके जो चैनल हूँ ऑल टाइम क्लासेस पे हर वीडियो जो हर टॉपिक का वीडियो लेकर के मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि मेरी जो वीडियो है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग के मोबाइल पे जा रही है, आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा वीडियो है दोस्तों, अगर मेन है तो वह यूपीएससी लेवल की है और दूसरी अगर बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस के जिन दोस्तों ने अगर तैयारी कर रहे हैं, आपकी आईएएस की हो या यूपीएससी हो या बिहार पीसीएस की यानी स्टेट लेवल का हो, तो मेरा वीडियो देखें। क्योंकि मेरा जो वीडियो है दोस्तों फैक्ट मेन 2 ही है, आपकी यूपीएससी और स्टेट लेवल का पीसीएस। ठीक है, तो आइए हम बात करें दोस्तों यूपीएससी की। यूपीएससी होता क्या है दोस्तों? यूपीएससी का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं, होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर इसका हिंदी देखा जाए तो होता है संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है ना दोस्तों, जितना बोलने में यह आसान नहीं है उतना बनने में बड़ा, जितना बोलने में आसान है, जितना बोलने में दोस्तों ये आसान है उतना बनने में आसान नहीं है।
लेकिन हाँ, जो जिन दोस्तों के पास अगर अंदर से जुनून है कि मैं यूपीएससी फाइट करूंगा, मैं बीपीएससी फाइट करूंगा, उसके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो करा संघ लोक सेवा आयोग, यानी जो आपकी पब्लिक सर्विस में आते हैं, या करें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आपके इसके अंतर्गत ही आते हैं। डीएम आ गए, एसडीएम आ गए, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सारे जो है ना इसके अंतर्गत ही आते हैं। दूसरी बात करा दोस्तों, इसकी जो हमारे भारत के संविधान में जो क्या बोलते हैं दोस्तों, अगर भी रखा गया है तो अनुच्छेद है 315 से लेकर के, यानी आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में इसकी चर्चा किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों, उसकी चर्चा कहाँ किया गया हमारे भारत के संविधान में, तो आर्टिकल 315 से लेकर के 323 के बीच में इसकी चर्चा किया गया है। दूसरी एक और बात बता दोस्तों, जो यूपीएससी आपकी यूपीएससी है, इसकी 3 पार्ट होते हैं, इसकी 3 पार्ट होते हैं। और 3 पार्ट कौन कौन होता है ये देखते हैं। करा यूपीएससी होगा पहला, जो कि देश में होता है, यानी एक देश में एक होता है यूपीएससी। दूसरा हो गया पीसीएस, पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन ये कहाँ होता है आपके, तो राज्य में होता है। और दूसरा आपके पीसीएस हो गया, और तीसरा का है दोस्तों संयुक्त आयोग हो गया। संयुक्त आयोग। ठीक है, अब दोस्तों आप कहोगे कि सर संयुक्त आयोग क्या होता है, तो मैं दोस्तों समझा रहा हूँ। तरह की जो यूपीएससी होती है आपकी देश लेवल में होती है, पीएससी होता है आपके राज्य लेवल में होती है। और संयुक्त आयोग जो होता है, जो संयुक्त आयोग होता है, यह बात यह कर रहा है दोस्तों कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 राज्य है, 2 या 2 से अधिक भी राज्य हो सकता है, उस राज्यों के लिए क्या करता है, उस राज्य में एक आयोग होता है, एक आयोग होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि एक उसकी आपकी हेड होता है, जहां मुख्यालय होता है। 2 या 3 राज्य हो गया, उसके बीच में क्या हुआ, एक हेड हो गया सब पब्लिक सर्विस का, और उसमें क्या करता है, एक हेड हो गया, तो उसके बीच में ही ये चुने जाएंगे, तो उससे ही क्या करते हैं, संयुक्त आयोग होता है। यानी कि सभी का मेलन का आयोग को ही संयुक्त आयोग कहते हैं। ठीक है, अब देख लिए। अब आइए हम इसके सबसे देखते हैं कि यूपीएससी का गठन कब और कैसे किया गया। ठीक है, आइए हम सबसे पहले इसको देखते हैं गठन, यूपीएससी का गठन कब किया गया था। दोस्तों इसका गठन जो है 1926 में किया गया था। 1926 में इसका गठन किया गया था। और दूसरी बात करा कि जब गठन किया गया था तो उसमें अनुशंसा था ली आयोग का, ली आयोग का अनुशंसा पे किया गया था। यानी कहने का मतलब है जब हमारे भारत में, जब हमारे देश में 1926 में जब पब्लिक सर्विस कमीशन आया था, यानी यूनियन यूपीएससी, तो ली आयोग के नाम से गठित किया गया था। ठीक है ना, और अब गठित किया गया था, लेकिन 1950 से क्या कर दिया गया, 1950 से यह यूपीएससी के नाम से आ गया। यूपीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग के नाम से यह कर दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों एक और बात बता दो कि जो यूपीएससी जो ली आयोग लिया गया था, यानी स्थापना किया गया था, यह किस एक्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये जो एक्ट 1935 है, एक्ट 1935 है, इससे यह लिया गया था। इसीलिए 1935 के लघु एक्ट भी कहा जाता है, लघु अधिनियम भी कहा जाता है। एक 42वां संविधान संशोधन 1976 को और 1935 को, यह काफी ही महत्वपूर्ण संशोधन एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट के तहत ही हमारे भारत में जो 90% नियम लागू करते हैं, 90% नियम जो है वो लागू होता है इस दोनों के अधिनियम के अंतर्गत ही। तो अब हमको समझ में आपको आ गया दोस्तों कि यूपीएससी का जो गठन कब किया गया था, तो 1926 में किया गया था। और किस एक्ट से लिया गया था, तो 1935 से लिया गया था।
और इसकी जो स्थापना जब हुआ था उसमें क्या आयोग था, क्या नाम था, तो ली आयोग। और यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग कब से लाया गया, तो 1950 से इसका संघ लोक सेवा आयोग के नाम कर दिया गया। अगर डेट पूछे तो आपको दोस्तों 26 जनवरी है, यानी 26 जनवरी से और 1950 से क्या कर दिया, इसका नाम संघ लोक सर्विस संघ लोक सेवा आयोग के नाम से कर दिया गया। ठीक है। अब दूसरी बात से करा दोस्तों नियुक्ति। इसका जो नियुक्ति है कौन करता है, इसका यानी कि किसका, यूपीएससी। यूपीएससी का जो नियुक्ति है वह कौन करता है दोस्तों, आपसे एक और बता दें कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है इसमें टोटल 11 होता है। इसमें टोटल क्या होता है, 11 होता है। और 11 में एक जो होता है मुख्य होता है और 10 क्या होता है, अन्य सदस्य होता है। ठीक है। यानी यूपीएससी में जो टोटल जो आपके मेंबर हो गए कितने हो गए, 11 हो गए। 11 में से क्या हुआ, एक जो आपका मुख्य हो गया और 10 क्या हो गया, अन्य हो गया। ठीक है। तो इन जो 11 जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, इसमें इसका नियुक्ति कौन करता है, आइए हम देखते हैं। करा कि इसका जो नियुक्ति है, करा कि इस 11 का जो नियुक्ति करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है ना। यानी कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष मेंबर होते हैं 11, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश, एक अध्यक्ष, प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, 10 अन्य जो सदस्य होते हैं, उसका नियुक्ति कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करता है। लेकिन एक और चीज बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी का ओनली होता हो, यूपीएससी का ओनली होता हो आपको राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन अगर आपका स्टेट लेवल का अगर पीसीएस पूछेंगे, पीएससी, तो कौन करेगा, यह राज्यपाल करेगा, न कि आपका राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, यूपीएससी हो तो यूपीएससी कहाँ पे आते हैं, देश में आते हैं। तो मैं देश का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, इसलिए राष्ट्रपति उसका नियुक्ति कर रहे हैं। अगर स्टेट लेवल में आते हैं तो स्टेट लेवल की हेड कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं, इसलिए राज्यपाल इसका नियुक्ति करता है। ठीक है ना। उसके बाद आता है कार्यकाल। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, सॉरी, इसका ऑर्डर करना तो कर लीजिएगा या नोट करना तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिठा करके दोस्तों इतना मेरे पास स्पेस है नहीं, क्योंकि बोर्ड छोटा है, उतना बड़ा तो है नहीं कि मैं एक बार में ही सारे क्या करें मैप से आपके इससे पढ़ा दे। ठीक है ना। तो मिटा के पढ़ाना पड़ता है दोस्तों बोर्ड पे, तो आप नोट डाउन करना हो तो कर लीजिएगा। उसके बाद आइए दोस्तों देखते हैं, गठन देख लिए और नियुक्ति देख लिए। अब आइए हम देखते हैं इसका जो कार्यकाल है, कार्यकाल क्या है। ठीक है ना। कार्यकाल दोस्तों, इसका जो कार्यकाल है जो आपके निर्वाचन आयोग में किया गया था, जो कि निर्वाचन आयोग में किया गया था, तो आपको याद होगा कि निर्वाचन आयोग का कार्यकाल क्या था, तो 6 वर्ष से 65 वर्ष तक। यानी दोस्तों अभी मतलब आप समझ लीजिएगा कि 6 वर्ष यानी बचपन से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे को तो चलने का भी ढंग नहीं होता गाँव में। भले अगर शहर के बच्चे को देखा जाए तो कुछ स्टैंडर्ड क्लास में आ जाते हैं, 6 वर्ष के चलो कुछ बोलना सीख लेते हैं, लेकिन अगर ग्रामीण स्तर पे देखा जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र में पलते हैं बच्चे, उसे 6 साल में तो उसे बोलना भी नहीं आता, चलना भी ढंग से नहीं आता है। उसकी जब फैमिली के जब 20 साल में नहीं आ पाता तो 6 साल में उसके बच्चे कहाँ से आ पाएगा दोस्तों। तो 6 वर्ष के कहने का मतलब है, तो 6 वर्ष से मत समझ लीजिएगा कि 6 वर्ष से 65 वर्ष कहने का मतलब है जो हमारे यूपीएससी का जो अध्यक्ष होते हैं उसका जो कार्यकाल होता है, यानी उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है ना। ऐसे समझिए, समझा दूंगा दोस्तों कि इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष तक होता है, 65 वर्ष तक होता है। तो इसमें से ये कहने का मतलब 6 वर्ष से 65 वर्ष तक इसलिए दिया गया है कि इस दोनों में से कोई भी पहले एक हो जाएगा, उसके नियम पे उसे हटा दिया जाएगा। जैसे कि आइए हम देखते हैं, अगर जैसे कि क्या होगा, अगर व्यक्ति का उम्र अगर 45 साल हो, सपोज दैट, ठीक है, व्यक्ति का उम्र क्या है 45 साल, और इसकी जो क्या करते हैं, अगर इसकी जो कार्य है वह 6 वर्ष पूर्ण क्या हो, तो उस व्यक्ति को क्या करेंगे, उस पीरियड में हटा देंगे। या अगर व्यक्ति का उम्र अगर हो गया हो 65 वर्ष और इसकी कार्यकाल क्या हो गया 3 साल, तो इस स्थिति में भी इसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया कि 6 वर्ष से 65 वर्ष तक काम करेंगे, इसमें जो पहले हो जाएंगे। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, ये आपकी यूपीएससी की बात कर रहा हूं, ये आपको यूपीएससी की बात कर रहा हूं, न कि आपकी स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं।
अगर स्टेट लेवल पे आते हैं, स्टेट में आते हैं दोस्तों, यानी पीएससी में, तो इसमें क्या होता है, 6 वर्ष से लेके 62 वर्ष तक होता है। इसमें से जो पहले हो गया उसके अनुसार कार्य करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अगर स्टेट लेवल में कार्यकाल होती है वो 6 वर्ष से लेके 62 वर्ष तक होती है, और हमारे यूपीएससी में क्या होता है, 6 वर्ष से लेके 65 वर्ष तक होता है, ठीक है। अब आइए हम इसकी देखते हैं त्यागपत्र, इसके हम देखते हैं त्यागपत्र। त्यागपत्र का दो तरह से होता है ना, एक तो यूपीएससी हो गया, एक आपका पीसीएस हो गया। तो यूपीएससी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं और अपना पीसीएस अपना स्टेट वाले किसको देते हैं। दोस्तों यूपीएससी वाले अपना त्यागपत्र है वह राष्ट्रपति को देते हैं, अपना राष्ट्रपति को देते हैं, और पीसीएस वाला क्या करते हैं, अपना राज्यपाल को देते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ अगर स्टेट लेवल में आती है या सेंट्रल लेवल में तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर यूपीएससी का त्यागपत्र अगर देना हो तो राष्ट्रपति के देंगे, अगर हमारे स्टेट लेवल के अगर जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि स्टेट लेवल का जो पब्लिक सर्विस होते हैं अगर वो अपना त्यागपत्र देंगे तो किस देंगे, राज्यपाल को देंगे, ठीक है। दूसरी बात करें इसकी कार्यकाल है, यूपीएससी कार्यकाल था 6 वर्ष से 65 वर्ष, और हमारे जो स्टेट लेवल का पीसीएस होते हैं उसकी कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष से 62 वर्ष, ठीक है ना। तो दोस्तों इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों पे ना क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहां पे उसके कारण क्या होते हैं कि आप गलती से कर करके और आप आ जाओगे, आप बोलोगे अरे यार मैं तो मिस कर गया, ठीक है ना। तो यहाँ दोस्तों मिस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं 2 साल से या 20 साल से या 5 साल से जो भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, सारे का परिणाम एक बार में 1 घंटे 2 घंटे में निकलते हैं। कितना बच्चे ने, कितना गार्जियन, कितना पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरा बेटा पढ़ रहा है, किस लेवल का पढ़ रहा है, किस चीज का तैयारी कर रहा है, कोई पूछे आपका बेटा क्या कर रहा है तो मेरा बेटा एक आईएएस का तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा एक पीसीएस का तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा एक इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी परिणाम कितने दिन में निकलता है, तो ओनली 2 घंटे यानी 2 आवर्स। अगर वही पूछे कितने दिन से कर रहे हैं तो बोले मेरे बेटे 5 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, लेकिन 5 साल का रिजल्ट कितने दिन में आएगा, तो ओनली 2 आवर्स में। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस टाइम को आप इन्वेस्ट मत कीजिए, इस टाइम को आप वेस्टेज मत काम जाने दीजिए, उस टाइम का आप उपयोग कीजिए, क्योंकि अभी का जो आपके लिए 1 सेकंड भी जा रहा है दोस्तों, 1 मिनट भी जा रहा है तो आपकी लाइफ की सबसे कीमती टाइम जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जो टाइम आपसे जा रहा है टाइम वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा दोस्तों, ये कभी रिपीट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो समय गुजर गया वो गुजर गया, ठीक है। तो दोस्तों इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक और बात बता दोस्तों कि अगर इसको हटाने की बात कहें, अगर इसके हटाने की बात करते हैं हम यूपीएससी का, तो पहले आपको बता दिया दोस्तों कि हटाने का जो विधि यानी कि हटाने का विधि है वो सेम आपकी सर्वोच्च न्यायालय की जो सर्वोच्च न्यायालय सॉरी निर्वाचित आयोग का जो अध्यक्ष को हटाया जाता है, कि हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसकी अगर हटाने की विधि देखा जाए दोस्तों, अगर हटाने की विधि देखा जाए दोस्तों तो क्या करेंगे, अगर यूपीएससी में क्या करेंगे और पीएससी में क्या करेंगे दोस्तों। अगर हटाने का विधि हो तो सेम जैसे आपकी निर्वाचित आयोग का हुआ था सेम आपको दोस्तों यूपीएससी में होगा। यूपीएससी क्या करेंगे, हमारे राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह देगा, अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच करेगा और उसके तरफ से साबित करेंगे गैर कानूनी ढंग से कार्य कर रहे हैं, तब उसके बाद में हटाया जाएगा। पर पीसीएस वाले क्या करेंगे, ये हमारे राज्यपाल को गलत काम कर रहा है तो राज्यपाल ने हाई कोर्ट के यह आदेश देगा, और हाई कोर्ट ने क्या करेगा, डायरेक्ट या निर्णय लेगा। डायरेक्ट क्या निर्णय लेगा पता है हमारे राज्यपाल को कि हाँ यह गैर कानूनी से काम कर रहे हैं, तो हमारे राज्यपाल क्या करेंगे, उसके बाद यह इसे हटाएंगे। दोस्तों इसलिए इतना प्रक्रिया होता है क्योंकि ये हमारे देश के सबसे टॉपर जब आते हैं यानी कि नंबर 1 1 नंबर पे आते हैं इसके स्थान, इसलिए क्योंकि इसको बनने में दोस्तों इतना लोग हमारे भाई और बहनों मेहनत कर रहे हैं, अगर इसको अगर चुटकी से अगर हटा दिया जाए तो कितनी अफसोस की बात है। इसलिए इसको उतना जल्दी नहीं हटाया जाता है, और अभी तक हमारे भारत में ऐसा कभी हुआ भी नहीं है
जिनको गैर कानूनी ढंग से कार्य करते हुए साबित करके उसे आपके आईएएस से हटा दिया गया हो। ठीक है ना। हाँ, एक और बात बता दोस्तों, अगर खुद को हट गया है, खुद को अगर हटना चाहे तो आप हट सकते हो, लेकिन आपको हटाया नहीं जाता है ना। अगर हटाने का प्रक्रिया है तो आप वही है कि जब गैर कानूनी कार्य किए, अगर उसे साबित कर दिया तब जाके आप हट सकते हो। दूसरी बात आपको नोट में बता दो दोस्तों, पहले आपको बता दिया था मैंने पिछले वीडियो में कि दोस्तों मेरा अगर वीडियो आप लोग देखते हैं दोस्तों तो उसको लास्ट तक देखिए, इंड तक देखिए, क्योंकि इंड तक देखने में आपको दोस्तों एक ही फायदा मिलेगा, क्योंकि जो नोट में जो मैं डालता हूँ, जो नोट में मैं डालता हूँ दोस्तों, हर वीडियो के लास्ट में डालता हूँ, इंड में नोट में एक दो टॉपिक डालता हूँ, एक दो क्वेश्चन डालता हूँ, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है, काफ़ी ही पॉइंट रहता है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे कह रहा है कि जो आईएएस है वो हमारे देश में सबसे पहले कौन बना था, महिला में हमारे देश में सबसे पहले आईएएस महिला कौन बनी थी या कौन था सबसे पहले ही, चलो सबसे पहले कौन था। तो दोस्तों इसका नाम अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो मल्होत्रा है, मल्होत्रा, यह औरत की नाम है। मल्होत्रा नाम की जो लेडीज है उसने क्या कहा, सबसे पहले आईएएस बना था, और इसकी पूरा नाम था सर रोज बाकर। ठीक है, यह व्यक्ति, यह महिला है, वो हमारे देश में प्रथम बार आईएएस बना था। और वर्तमान में जो है, अगर वर्तमान में देखा जाए तो विनय मित्तल है, जो कि 28वें है। 28वें क्या है, तो आईएएस का अध्यक्ष है, आईएएस का अध्यक्ष है। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता है, अगर करेंटली अगर आपने किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि दोस्तों हमारे जो यूपीएससी का अभी अध्यक्ष कौन है और कैवें स्थान पे है, तो दोस्तों आपको याद रखिएगा यह जो है विनय मित्तल हमारी 28वें यूपीएससी के अध्यक्ष है। ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि जो मेरा यूपीएससी का जो टॉपिक था, यानी सबसे अच्छे टॉपिक था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे भाइयों और दोस्तों ने यूपीएससी में लगे पड़े हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपसे दोस्तों कोई नहीं है, एक ही चीज रिक्वेस्ट है, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं हो, अगर लगे हैं तो ठीक है लगे रहिए, लेकिन एक बात है, दिन रात मेहनत करने से दोस्तों कुछ नहीं होती। जो आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप उसे कंटिन्यू पढ़िए ताकि आपकी कंटिन्यूटी बना रहे। कंटिन्यूटी अगर बना रहता है आपको पढ़ाई में तो फिर आप सक्सेस हो जाओगे। एक और दूसरी बात है, बता दोस्तों आप पढ़ रहे हैं तो मेन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए और उसके अनुसार पे घटना चक्र देखिए। आपकी एक घटना चक्र उठा लो, एक करंट अफेयर्स उठा लो, एक आप बुक उठा लो, 3 चीज उठा लो, उसके बाद आपने आईएएस की जो क्वेश्चन पेपर है उसको रखो और आपने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, और तब देखो कि हमारे जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस में उस किस लेवल का पूछा, कहां से उठाया गया क्वेश्चन, तब जाकर के आपका एग्जाम सक्सेस होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आईएएस यह होता है कि आप ये नहीं कि आईएएस है छोटी लेवल दोस्तों एग्जाम नहीं है कि हम एक छोटी सी नोट्स पतली वाली नोट्स पढ़े और 2 नोट्स पढ़े और हम आईएएस में एग्जाम दे और फाइट करके आईएएस बन गए, ऐसा इम्पॉसिबल है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एक आईएएस बनने के लिए पता नहीं कितना सारी बुक को पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों आप कितना भी बुक मत पढ़िए, आपसे एक ही चीज रिक्वेस्ट है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए और उस पेपर के आधार पे जो भी आप बुक पढ़ते हैं, कोई भी राइटर का बुक उठा लो दोस्तों, आप विवेक चंद्रा का उठा लो या स्पेक्ट्रम का उठा लो या महेश वर्णमाल का उठा लो, किसी भी राइटर का बुक उठा लो दोस्तों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा कीजिए। ठीक है, 2 घंटे पढ़िए, 1.5 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, बस कंटिन्यूटी बना करके रखिए, आपका एग्जाम 100% है या सक्सेस हो जाएगी। 100% मैं चैलेंज करता हूँ कि आपकी एग्जाम अगर ग्रेजुएशन हो रखा है तो आपकी अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से आप तैयारी करना चालू कर रहे हैं तो लास्ट तक जाते जाते आपकी क्वालिफाई हो जाएगा, यह मेरी दावा है। अगर जिन भाइयों ने अगर ग्रेजुएशन कर रखे हैं अब उसके बाद अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो उन दोस्तों से काफी ज्यादा ही रिक्वेस्ट दोस्तों, काफी रिक्वेस्ट है उनसे, यह रिक्वेस्ट है कि दोस्तों घबराए नहीं, शांति से पढ़े और मेहनत करते रहे। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा जो यूपीएससी का जो चैप्टर था यह चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो दोस्तों ऑल टाइम क्लासेस पे। मैं जितेंद्र कुमार आपके साथ सदैव बना रहूंगा। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू वेरी मच।